दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एनिमेशन सीरीज के बारे में जो कि मार्वल के बेस्ट सेलिंग सुपर हीरो से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज के बारे में, जिसका एनिमेशन देखकर मुझे इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी की याद आ रही है। एक एनिमेशन सीरीज को कॉमिक बुक स्टाइल में कैसे प्रेजेंट करना है उसका अंदाजा आप इस एनिमेशन सीरीज के इंट्रो को देखकर ही लगा सकते हैं। और जो बैकग्राउंड में स्पाइडरमैन का जो आइकॉनिक सॉन्ग बजता है वो तो इस एनिमेशन सीरीज में जान डाल देता है। तो इस एनिमेशन सीरीज के 2 एपिसोड्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑलरेडी कल स्ट्रीम हो चुके हैं और मैंने देख भी लिए हैं। और सच बताऊं तो ये एपिसोड्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। करंट एमसीयू की टाइमलाइन से जुड़े हुए ये एपिसोड्स पैरेलल एक अलग मल्टीवर्स को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के आगे एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और एक वेनम जैसा क्रिएचर उससे बाहर आता है। अब ये क्रिएचर यहाँ पे कैसे आया इसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी गई है। मिड टाउन हाई स्कूल का पहला दिन अटेंड करते ही इस पीटर पार्कर का सामना इस क्रिएचर से हो जाता है और अंत में पीटर पार्कर को संभाल कर दूसरी ओर ले जाती है। पूरे मिड टाउन हाई स्कूल में भगदड़ सी मच जाती है कि तभी उसी पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज इस वेनम क्रिएचर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। पीटर पार्कर उसको पहचानने का प्रयास तो कर रहा होता है, पर इस पीटर पार्कर के लिए ये सारी चीजें एकदम नई है। डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो गलत टाइमलाइन में आ गया है और उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज का प्रतिरोध करता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वही पोर्टल जिससे वेनम और डॉक्टर स्ट्रेंज आए थे। तो उसी पोर्टल से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर कॉब वेब के सहारे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज वेनम से जूझने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर इस कोशिश में उसको कामयाबी पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही अब तक। आई ऑफ ऑगोमोटो का इस्तेमाल करके वो काफी कुछ दांव-पेच दिखा तो रहा है और मिड टाउन हाई स्कूल को बचाने की कोशिश भी कर रहा है, पर फिर भी वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा। वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाकर पीछे फेंक देता है। जमीन में घिसटते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह से बस आउच ही निकलता है कि तभी फिर से वेनम मिड टाउन हाई स्कूल में तबाही मचाने लगता है और गलती से उसके सामने आ जाती है निको मिनोरू, जो कि आगे चलकर इसी वेब सीरीज में मिड टाउन हाई स्कूल में पीटर पार्कर की फ्रेंड और बैचमेट बनती है, जिसको बचाने के लिए पीटर पार्कर सामने आ जाता है। पर एन वक्त पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना शिकंजा वेनम पे कस देता है और उड़ता हुआ उसको उसी पोर्टल से वापस ले जाता है जहाँ से वो आया था। पोर्टल बंद हो जाता है और वो कॉब वेब से लटका हुआ रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर की गर्दन के पीछे जाकर उसकी हुडी में फंस जाता है। पीटर निको को हाथ देता है ताकि वो उठ के खड़ी हो सके, पर उसका ध्यान नहीं जाता उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर पर जो उसकी गर्दन के पीछे होता है और अचानक से उसको काट लेता है। पीटर पार्कर की आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। पीटर की हालत देखकर आंट में भी उसके पास दौड़ते हुए आती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बेहोश होने से पहले पीटर उस स्पाइडर को देख तो लेता है, पर अब पीटर पार्कर के पास स्पाइडर्स की पावर आ चुकी है और वो स्पाइडरमैन बन चुका है। और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से उसको नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि ऑस्कॉर्प का मालिक है, उसे इंटर्नशिप प्रोग्राम पे हायर करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि करंट एमसीयू में टोनी स्टार्क इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को अपनी स्टार्क इंडस्ट्री के लिए हायर करता है। मतलब इस टाइमलाइन में पीटर पार्कर का नया सूट नॉर्मन ऑसबॉर्न ही डिजाइन करेगा, जिसकी झलक हमें ट्रेलर में ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है। बहरहाल एपिसोड 2 के एंड में एक खतरनाक कांड हो जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब देखना यह है कि कहानी यहाँ से क्या नया मोड़ लेने वाली है। बहरहाल मैं एक्साइटेड हूँ पीटर के नए सूट को देखने के लिए, जो कि नॉर्मन उसके लिए बनाएगा। तो दोस्तों इंतजार कीजिए आने वाले नए एपिसोड्स का और मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टाटा।